नमस्कार, आप देख रहे हैं तेजस तक। मैं हूं विनय पांडे। आज मैं बात करता हूं ऐसे शख्स की जिन्होंने अपना पूरा उम्र रामलीला खेलते हुए और नाट्य मंजन करते हुए खत्म कर दिया है। हमारे साथ बैठे हैं। मैं चाहता हूं ये अपना नाम स्वयं बता दें तो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि ऐसे कलाकार हमें ढूंढने से भी नहीं मिलते हैं और इन कलाकारों का सम्मान शायद ही कोई करता है। तो आइए ले चलता हूं इनके पास। क्या नाम है आपका? हमारा नाम दूधनाथ मौर्य, अच्छा। ग्राम अलाउद्दीनपुर, हाँ हाँ। मुराउंडी। अच्छा। और लगभग 40 साल हो गया रामलीला करते हमको। हाँ ठीक ठाक रामलीला हमने किया, कलाकारी भी किया बहुत। हाँ हाँ। और रामलीला में वैसे हर पात्र करता हूँ। अच्छा अच्छा। रामलीला में कौन कौन से पात्र का आप रोल कर सकते हैं? अभी इस समय तो जैसे कि महात्माओं का रोल करते हैं ज्यादा। अच्छा, उम्र हो गया है इस कारण? हाँ, इस कारण। हाँ वैसे तो काम सबका मालूम है। हाँ। नए बच्चों को लेकर मैं नया रामलीला कर सकता हूँ। अच्छा। बता सकता हूँ उनको। हाँ। लेकिन अब अवस्था के अनुसार जो हमको अच्छा लगता है सही है। वो काम हम कर लेते हैं। जैसे दशरथ का हो गया, विश्वामित्र का हो गया, नारद का भी हो गया। ऐसे कुछ पात्र हैं कि जो मैं करता हूँ, अच्छे ढंग से करता हूँ। वैसे अच्छे ढंग से हर कार्य करता हूँ। फर्क है कि अब राम बनूं तो अच्छा नहीं लगेगा। सही बात है, उम्र भी हो गया। हाँ। दशरथ बनो तो अच्छा लगेगा। हाँ, तो इसलिए अब वही काम करता हूँ। अच्छा, आपने बॉलीवुड फिल्मों में देखा होगा कि जो जिनका उम्र जब हो जाता है तो उन्हें पिता का रोल दे दिया जाता है, या जो लायक होते हैं उन्हें वैसा रोल दे दिया। सेम कंडीशन यहाँ पर भी लागू होता है। इन्होंने कहा कि पहले जो है वो हम कोई भी रोल कर सकते थे, लेकिन अब नहीं कर सकते। अब महात्मा का रोल कर सकते हैं, राम के पिता का, राजा दशरथ का रोल कर सकते हैं, जनक का रोल कर सकते हैं, मतलब जो बुजुर्ग थे ऐसे रोल कर सकते हैं। हाँ, तो जैसे कि अब दशरथ बने तो सबको तो मालूम नहीं होगा, लेकिन कुछ कलाकारों को मालूम होगा। अच्छा, दशरथ का, जो दशरथ जी थे उनका कोई फेमस डायलॉग हो आपके पास तो आप सुना सकते हैं? हाँ, बिल्कुल सुना सकते हैं। जैसे कि महाराज दशरथ जब कैकई से वचन हारते हैं तो वहाँ सौगंध खाने की बात आती है। अच्छा। तो दशरथ तो बोलते हैं कि सौगंध क्यों खिलवा रही हो, ऐसे ही मांगो, मैं देने को तैयार हूँ जो कुछ मांगना है। लेकिन फिर भी कैकई नहीं मांगती है कि राम की शपथ खाओ, सौगंध खाओ, फिर मैं मांगूंगी। अच्छा। तजे आकाश तारा गण, तजे सूरज दिशा अपनी, तजे गंभीरता सागर, तजे ठंडक हवा अपनी। हिमालय का बने रचकण, कहें पत्थर जो मोती को, अनल हो चांद से पैदा, बहें गंगा भी उत्तर को। हिरन खेले महासागर, जल की मछलियां थल में, ना फूलों में सुगंध हो। कहा बस वही एक अंतिम वचन होगा, क्षत्रिय कुमार धर्म से विचलित नहीं होगा। है मध्यस्थ मेरी बात का यह राजभवन है, साक्षी में आकाश पृथ्वी और पवन है पहली मर्तबा आन उस प्यारे पवित्र नाम की, खाता हूँ तेरे सामने सौगंध बेटा राम की। ये सौगंध खाने का है। अच्छा, मतलब ये जब राम को वनवास से भेजा गया, जब कैकेयी ने जिद किया कि राम को वनवास भेजिए, तब उन्होंने दशरथ जी ने कसम खाया कि मैं कसम खा के कहता हूँ राम को भेजूंगा वनवास। नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं कहा। हाँ। शपथ उन्होंने ऐसा खाया था। अच्छा। कि जो कुछ मांगना है अब मांगो। अच्छा। उनका जिद भी यही था कि जब तुम सौगंध खा लोगे तब मैं वरदान मांगूंगी। अच्छा, मतलब कैकेयी का मतलब था कसम खा लो तुम। हाँ। उसके बाद कि मतलब वचन से मुकर ना जाओ। हाँ। कह के उसके बाद मान लीजिए कि कैकेयी ने कह दिया कि राम को वनवास भेजो। हाँ। इसलिए कसम खिलाया कि मुकर ना जाए, वनवास ना भेजें। ये भी हो सकता था। इसलिए कसम खिलवाया। हाँ, तो अच्छा। कसम खाते हैं तब वो वरदान मांगती है। अच्छा। तब वो कहती है कि
हमारे पुत्र भरत को राज हम्म, और राम को 14 वर्ष अच्छा वनवास। अच्छा। अभी आप कह रहे हैं कि महर्षि का रोल करते हैं आप, ऋषि का रोल करते हैं, हाँ। तो किस ऋषि का रोल करते हैं आप? जैसे कि विश्वामित्र हो गया, अच्छा, विश्वामित्र का रोल करता हूँ। हाँ, हाँ। विश्वामित्र। तो विश्वामित्र जी का कुछ खास डायलॉग वगैरह हो तो आप सुनाइए एक बार। खास सब डायलॉग तो बहुत सारे हैं। जो सबसे बढ़िया लगे आपको। पड़े हो से सैया पर किस अनोखे नाच से, क्यों हृदय हिलता नहीं इस दुख भरी आवाज से। निर्बलों की दुहाई जगत में फिर जाएगी, तब तुम्हारी शेष सैया सिंधु में धंस जाएगी। अरे उठे वह चक्र वाला हाथ, जिसके चक्कर में असुर आए और घिर जाएं। यदि ऐसा नहीं हुआ तो ये ऋषि मुनि महात्मा इन दुष्टों से घिरे पड़े हैं। ऐसा डायलॉग है। अच्छा ये तो सर्वप्रथम का है। अच्छा, एक चीज मैं देखता हूँ, जब हमारे यहाँ रामलीला होता है हाँ। तो रामलीला ना करते हुए उसको नौटंकी बना दिया जाता है। ऐसा है कि केवल यहाँ तो कलाकारों की इच्छा से चल नहीं पाता है। हाँ, समस्या तो यहाँ पब्लिक का भी है। अगर केवल हम उसी माध्यम से चलते हैं तो थोड़ा पब्लिक को डिस्टर्बिंग होता है। वो कहते हैं कुछ राग रंग होते चले। अच्छा ये सब होता रहता है, उसी बीच बीच में कुछ दूसरा राग भी आ जाता है। अच्छा, कहने का मतलब है कि जो पब्लिक है हाँ। वो रामलीला देखने के साथ साथ उनको कुछ रंग भी चाहिए। हाँ। सोचिए, रामलीला देखना है लेकिन रंग उनको अलग से चाहिए, और रंग ऐसा चाहिए कि उन्हें बहुत ज्यादा मजा आए। अब रंग आप सोच सकते हैं, भोजपुरी गाना बजवा के नचवाते हैं ना, ऐसा होता है। हाँ, होता है। तो भैया मैं यही कहना चाहूंगा, अगर आप रामलीला करवाते हैं तो कृपया करके ऐसा कुछ मत कीजिए, सिर्फ रामलीला करवाइए। ये हमारे यहाँ सब कहीं ना कहीं सबसे बड़ी कमी है इस चीज को लेकर। वैसे तो जहाँ तक हमारा प्रयत्न यही रहता है कि गाना बजाना भी हो तो वो मर्यादित हो। मर्यादित, सही बात है। ऐसा ओपन गाना कुछ ना हो कि जैसे आज कल भोजपुरी में बहुत सारे ओपन गाना चल रहे हैं। हाँ, जो सुनने लायक ही नहीं है। हाँ, वैसे पब्लिक में से आते भी हैं और वही बोलते हैं कि नहीं यही गाना चलाओ। सही बात। लेकिन लेकिन तो हम नहीं चलाते। भैया तुम पैसा अपना रखो यार, हम यहाँ मर्यादित गाना ही चलाएंगे। सुनना है सुनो, नहीं जाओ। तो ये 2-5 मिनट उनका भी कलाकारी हो गया बीच में। सही बात है। देखिए, एक पूरा मंडली संभालने वाला जो होता है उसको क्या कुछ सहना पड़ता है, आप सुन सकते हैं। रामलीला होता है, बीच में आते हैं, कहते हैं देवर ढोड़ी चटना चलाइए, तो कहाँ से चलेगा। और साफ साफ कह देते हैं कि भैया नहीं चला पाएंगे, आप अपना पैसा रख लीजिए और मैं जा रहा हूँ यहाँ से। अच्छा, कितनी बार ये कंडीशन बना जो आपको इस तरह से बंद करना पड़ा होगा रामलीला? ऐसे 10 दिन का रामलीला है तो 10 दिन के रामलीला में 2-4 दिन तो आ ही जाता है। ऐसा कि 10-5 मिनट प्रोग्राम बंद करके उनको ही संभालना पड़ता है। अच्छा, हाँ। तो इस तरह के आप अगर आप गए होंगे, देखे होंगे रामलीला को अपने गांव में या अपने कई कस्बे में, तो ऐसा होता रहता है। अच्छा, चाहिए क्या लोगों को? वो रामलीला, राम का चरित्र नहीं देखने आते हैं, राम के चरित्र का मजाक बनाने आते हैं। रावण जो होता है वो सीता को हरता है, वहां भी मजाक दिखाया जाता है, ऐसा होता है अक्सर। अब जो समझते हैं तो वो तो समझते हैं, और कुछ उसमें ऐसे भी पब्लिक है कि उसमें से वो हुरदंग ही समझते हैं। सही बात है। उनके दिल पर ऐसा कोई बात नहीं रहता। वो ऐसा मतलब खेल ही समझते हैं केवल। सही है। और जो लोग समझते हैं वो दिल से देखते हैं, तो देखते देखते उनके दिल पर आ गया तो वो रो भी देते हैं। सही। अब जिसको नहीं दिल पर आया वो तो देख रहा है, अपना थोड़ा हंसा, मजा लिया, चलता बना। तो ऐसे लोगों को क्या आप कहोगे जो आते हैं और कहते हैं मुझे भोजपुरी का अश्लील गाना सुनना है, मतलब रामलीला मंच से भोजपुरी का अश्लील गाना बजवा कर उसपे जो हमारे कलाकार होते हैं उनसे डांस करवाते हैं, क्या कहोगे आप ऐसे लोगों को? अब ऐसे लोगों तो यही कहना कि वो पहले से ही ना जाएं, और अगर जाते हैं रामलीला में तो ऐसा डिस्टर्ब ना करें।
जो वहाँ का मर्यादित गाना या भजन, बहुत सारे गाने हैं, फिल्मी गाने हैं, सही बात है। इतने अच्छे अच्छे गाने हैं, सुनते रह जाओ। जो गाना चलता है उसको देखो। सही बात है। और अगर फरमाइश करना है तो कोई भजन की फरमाइश करो। भजन सुनेंगे नहीं, उनके समझ में नहीं आएगा तो भजन कहाँ से सुनेंगे। हाँ, तो इसीलिए भैया हाथ जोड़ते हैं, तुम जाओ। अगर तुमको यही सब देखना है तो 2 दिन प्रोग्राम बाई बुला के करवा लेना, सही खूब देखना रात भर। उनको बस यही चाहिए, देवर ढोड़ी चढ़ना बा हाँ। और कुल ऐसे गाना बहुत है। खैर, अच्छा ये बताइए, आपका सबसे, अभी तक आप 40 साल की उम्र में सबसे ज्यादा कौन सी भजन गाते हैं? सबसे ज्यादा कौन सी ऐसा भजन है जो आप सुनते हैं, गाते हैं, गुनगुनाते हैं? वो आप सुनाइए हमारे दर्शकों। वैसे तो भजन में बहुत सारा गाता हूँ। अच्छा, लेकिन सब आपका एक कोई होगा ना पसंदीदा, जिसे मन नहीं भरता होगा, ऐसा होता है एक गाना सबकी जिंदगी में? नहीं, वैसे तो अब राम भजन हमको बहुत प्रिय है। अच्छा, राम भजन ज्यादा गाता हूँ। तो कोई जो बढ़िया राम भजन हो, एक आध लाइन सुनाइए जरा। राम भजन गाता हूँ, कृष्ण भजन भी गाता हूँ, अच्छा। भोलेनाथ का भी भजन गाता हूँ। जो राम का भक्त है हाँ, वो समझो भोले का भी भक्त है। सही है, बिल्कुल। और माता जी का भी भक्त है। रुचि सब पर उतना ही है। सही है। अच्छा, तो हमको ये सब देवता सब प्रिय हैं और इनके ही सब भजन गाता हूँ। निर्गुण भी गाता हूँ। अच्छा, तो एक राम का भजन सुनाइए, उसके बाद एक निर्गुण सुनाइए, छोटा छोटा सुनाइए, क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए थोड़ा थोड़ा करके। जैसे कि राम भजन में सर्वप्रथम ज्यादा प्रिय हमको था, कहाँ छुपे हो राजा राम, आजा मोरे राम, दीपक बुझा जला जा मोरे राम। कहाँ छुपे हो राजा राम, आजा मोरे राम, दीपक बुझा जला जा मोरे राम। सबरी के बेरे सुदामा के तांदुल, रुचि रुचि भोग लगा जा मोरे राम, आजा मोरे राम, दीपक बुझा जला जा मोरे राम। राम भजन में सबसे सर्वप्रथम अच्छा, यही भजन हमको प्रिय लगा और यहीं से हम भजन गाना भी स्टार्ट किए। अच्छा, आप कितनी उम्र से भजन गाते हैं लगभग? बस लगभग ये समझ लो कि 15-20 साल की उम्र से। अच्छा। हाँ, और बजाना भी जानते हैं? वादन, हाँ, यंत्र बजाना जानते हैं, हारमोनियम बजा लेते हैं, कैसियो बजा लेते रखे हैं कुछ हारमोनियम वगैरह? नहीं, हारमोनियम तो नहीं है लेकिन कैसियो है। अच्छा, अच्छा, मान लीजिए मेरे दर्शक यहाँ पे आपको देख रहे हैं, हाँ? तो मान लीजिए कि अगर किसी को आपका रामलीला करवाना हो तो हाँ। कैसे करवाए आपसे? कितना दिन लगता है? क्या खर्चा आएगा? रामलीला वैसे तो 11 दिन का होता है, नहीं तो 10 ही दिन के करते हैं। अच्छा, 9 दिन का भी करते हैं। हाँ। कम से कम समय वाला बताइए। कम से कम 9 दिन का करते हैं दशहरा मेन। अच्छा, जैसे मेन दशहरा है, हाँ। तो कभी 10 दिन का निकलता है दशहरा बनता है, कभी 9 दिन का बनता अच्छा, है। जो लोग 7 दिन का करवाएं या 4-5 दिन का, 7 दिन का, इसमें हो जाएगा? हाँ, इसमें भी होता है। जो 7 दिन का होगा, इसमें क्या क्या चरित्र दिखाया जाएगा? रामायण का क्या क्या सीन दिखाया जाएगा? चरित्र तो हम पूरा दिखा देंगे। अच्छा, फर्क इतना ही है कि जितना बोलना है वो कम बोलेंगे। अच्छा, अच्छा, सीन सब दिखाएंगे, हाँ। कुछ छोड़ेंगे नहीं। मतलब अगर किसी को 7 दिन का अगर करवाना है आपसे रामलीला, तो खर्चा क्या आएगा उनका? खर्चा 7 दिन का 1 लाख रुपया तक खर्चा आएगा। अच्छा, कलाकारों को लेकर के और जो ऊपर खर्चा आएगा, जैसे उनका टेंट हो गया, सामियाना हो गया, लाउड स्पीकर सेट हो गया, या और उनका खर्चा, अच्छा, वो उनका। अच्छा, अच्छा, ये रामलीला कलाकारों का खर्चा 1 लाख आएगा। अच्छा, हाँ, अच्छा। तब अच्छे ढंग से रामलीला हो सकती तो है। अभी आपका कोई है प्रोग्राम यहाँ कहीं आसपास? नहीं, अभी तो नहीं है, प्रोग्राम चल रहा है अपने इस क्षेत्र में। एक जैसे खमरिया, नौडिया, जलालपुर, बुधनी बाजार, हाँ। और आसपास के यहाँ बाबा बैजपुर में हुआ है रामलीला। हाँ, बात होता था, वहाँ होता था, पहले से भी होता था, और हमने भी किया वहाँ 4-5 रामलीला। अच्छा, और तो आसपास रामलीला कहूँ नहीं हुआ है। अच्छा, मतलब आप एक दिन मैं सुना था बीच में कि आप वहाँ हैं नदी के उस पार, शंकरपुर कहीं,
हाँ, तो अगले साल दशहरे में थे। अच्छा अच्छा। हाँ, भोला हवा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, हमारे साथ बने रहे। और इसी के साथ वीडियो को यहीं समाप्त करते हुए मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।